सर MSD बिग फैक्टर, 250वां IPL मुकाबला आज खेल रहे हैं। मैं मन में सोच रहा था यहाँ पे आते थे कि कौन लिख रहा है इनकी कहानी। ऐसा लगता है कि ये यानी क्या इनको आशीर्वाद देकर ऊपर वाले ने भेजा है। चेन्नई का फाइनल में प्रदर्शन आप देखें, एक ही शख्स है जो एक कॉमन स्टोरी रहे हैं। MSD's इम्पैक्ट सिर्फ चेन्नई पर नहीं बल्कि IPL पर, कैसे याद रखें इस कहानी? यहीं पर एक लक फैक्टर काम नहीं किया। 9 में से 5 बारी हारे हैं और 4 बारी जीते हैं जी। तो वहाँ थोड़ा सा लक फैक्टर हो रहा है। बट MS धोनी की कहानी है, सबकी कहानियाँ लिखता कौन है? ऊपर वाला। सबको वही भेजता है, वही तुम्हारी कहानी लिख के कि भी तुम इससे मिलोगे, उससे मिलोगे, ये करोगे, वो करोगे। हाँ, ज़्यादा चाहिए तो मेहनत करो, जैसे तुम कर रहे हो। अभी इसके बाद फ्रेंच ओपन में जाओगे, फिर विंबलडन में जाओगे, फिर कहीं और जाओगे। हमें कम चाहिए तो इसलिए हम कम मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ क्रिक बस टू क्रिक बस दिखेंगे। ये नहीं, इस बात में ना आना। 100 सुनार की एक लोहार के वाला सीन नहीं, इनका मैं वो भी क्लियर कर दूं, ये पूरे साल कमाएंगे और हम सिर्फ क्रिक बस में कमाएंगे, उतने ही पैसे कमाएंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो MS धोनी मतलब वो शायद जन्मे इसलिए थे कि वो ट्रॉफियाँ जीते जी। तो ऐसा और तो कप्तान कोई आया नहीं है भारत में जिसने ट्रॉफियाँ जीती हों इतनी। मतलब चाहे वो T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो या IPL की इतनी सारी ट्रॉफियाँ हो, 4 ट्रॉफियाँ वो जीते हैं। तो टोटल मिलाकर बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीतने के लिए, उठाने के लिए ही वो आए हैं। थोड़ा और MSD की बातें करते हैं। उनका जो इम्पैक्ट रहा है इस चेन्नई सुपर किंग्स पर, पिछले साल 9वें स्थान पर रहे और एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप इनको दी गई, किसी तरह से इन्होंने मैनेज किया और यहाँ तक लेकर आए हैं। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं MS धोनी की कप्तानी की कहानी लिखने के लिए। आपके मन में क्या है MSD's इम्पैक्ट ऑन द IPL? नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सिर्फ IPL में, ऑब्वियसली IPL के अलावा भी अगर आप देखें, अगर IPL की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने मेंटोरिंग की है, कप्तानी तो की है उन्होंने, उसके साथ साथ जिस तरह से अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई हैं, और ये एक प्रॉपर लीडर हैं जो जन्मे हैं लीडरशिप के लिए। आप इनको किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर लो ना, तो इनका आंसर रेडी रहता है। और ख़ासकर क्रिकेट को ऐसा लगता है ना मुझे, कहीं ना कहीं वो हम लोग चाय में शक्कर मिलाते हैं ना, मिला के पी लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के जितने भी दांव पेच जो उपयोग होते हैं क्रिकेट फील्ड में, ये घोल के पी चुके हैं। उनको पता रहता है कि अगर मेरी बॉलिंग वीक है तो उसको किस तरह से बेहतर कर दें, और वो बेहतर करने का तरीका इनको पता है। हालांकि हमें लगता है कि बहुत कंपेयर जब करते हैं बाकी टीमों से कि इसकी टीम की बॉलिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है, लेकिन अपने वो जितने भी बॉलर्स हैं, अगर आप देखें 1-2 को छोड़ के, बाकी सभी अपने अपने क्षेत्र में, घरेलू क्रिकेट में सब टॉप किए हैं, बोल के उस जगह पे पहुंचे हैं। कई प्लेयर्स अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 में खेले हुए हैं, जैसे हंगन ग्रेकर भी हैं, जब शुरुआती मैचों में खेले। उसके बाद दीपक चहर भारतीय टीम के लिए खेलते हैं। इसके साथ अभी देशपांडे जी जो आए हैं, वो मुंबई के टॉप फास्ट बॉलर रह चुके हैं। लेकिन अनुभवी कम रहने के वजह से IPL में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉलिंग थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, जो दिखी भी पहले 2 मैच में। लेकिन इसी बॉलिंग को देखें आप, अभी कैसे उपयोग करके किस बॉलर को किस जगह पे करवाना है। जहाँ पे 5 बॉलर से काम होता है वहाँ 5 बॉलर ही लाते हैं। वो ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। सिंपल का मतलब ही यही होता है, अगर आपके जो चल रहे बल्लेबाजी में, अगर 1, 2, 3 में जो चल रहे हैं, जिस तरह से बदलाव करके कभी कभी शिवम दुबे को अगर भेजना है तो उसको भेज देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। और बॉलिंग में वैसे ही आप 1, 2, 3 उनका स्पष्टता क्लियर है कि हमको पतिराना को इस जगह बॉल डलवाना है, तीक्षणा को इस समय डलवाना है, तो वो सिचुएशन रीड करते हैं। मेरे ख्याल से इनके अंदर जो काबिलियत है, जो ऊपर वाला ने इनको दिया है, वो बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। ये सिर्फ ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, इनके फ़ैन फॉलोइंग्स अगर आप देखें ना, तो फ़ैन फॉलोइंग्स उसी बंदे का इतना होता है जिनके ऊपर वाले ने थोड़ा सा ज़्यादा आशीर्वाद दे के भेजा हुआ है। और हम ये कहते हैं कि इनको क्यों इतना प्यार करते हैं लोग, क्यों, मतलब ये जो आज इनको हासिल हो रहा है ये क्यों, मैं कभी कभी सोचता हूँ। तो हमें मेरे गुरुजी ने कहा था, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि हमारा जो जीवन है इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लाइफ। तो सही में इन्होंने कुछ किया होगा इसके पहले वाले जन्म में, अच्छा कर्म किए होंगे जिसका फल इस जन्म में उनको मिल रहा है। तो इसका ये कहने का यही तात्पर्य है कि अच्छा कर्म करते रहें और फल की आशा ना करें, फल ऊपर वाले देते रहेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ जो आज सेंटी और इमोशनल हो रहा हूँ, हम सब इमोशनल हो रहे हैं। जब इंसान इमोशनल होता है
तो फिलोसॉफिकल हो जाता है, और जब फिलोसॉफिकल होता है तो ढूंढता है उम्मीद की किरणें, जो ड्वेन ब्रावो ने दिखाई है चेन्नई फैंस को। कह रहे कि भाई क्या आखिरी साल, कुछ आखिरी साल नहीं, आखिरी साल आएंगे, इम्पैक्ट सब रूल का इस्तेमाल करेंगे, फिटनेस पर काम करते रहेंगे और MS धोनी वापस आएंगे। हालांकि थोड़ा सा मजाक में उन्होंने ये बात कही है, बट 41 साल की उम्र में IPL खेलना कितना मुश्किल, आप उस लेवल पर खेल चुके हैं भाई। मुश्किल नहीं है, अगर आपकी फिटनेस बेहतर है तो मुश्किल नहीं, क्योंकि MS धोनी ने ये चीज़ देखी, एक चीज़ की है कि वो बल्लेबाजी करने ज़्यादा देर नहीं आए, क्योंकि जिसमें उनको भागना पड़े, पैर में जो उनके घुटने में चोट है उसको और एग्रेवेट करे, वो आए लास्ट के 2 ओवरों में। सो बोले खेली हैं उन्होंने मुश्किल से 10, अगर उनकी मैं टोटल बोले गिनूँ पूरे IPL में जब भी बल्लेबाजी आई है तो शायद 40-50 बोले भी नहीं खेली होंगी टोटल उन्होंने जी। तो और इम्पैक्ट रूल है जो इम्पैक्ट प्लेयर का, वो MS धोनी पे लागू होता ही नहीं, क्योंकि MS धोनी तो खेल रहे हैं सिर्फ अपनी कप्तानी के लिए, जी। क्योंकि कप्तानी के लिए उन्हें ग्राउंड में अंदर रहना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है कि जिसको फील्डिंग नहीं करनी, सिर्फ बल्लेबाजी करनी है, या जो गेंदबाज है वो सिर्फ गेंदबाजी करे, बल्लेबाजी ना करे और फील्डिंग भी ना करे, उसके लिए इम्पैक्ट रूल। बट इनको तो 20 ओवर फील्डिंग करनी है। अगर ये कप्तान नहीं है तो फिर ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं खेलने वाले, फिर तो ये आराम से अपना ठंडा लेंगे और आपको एज ए मेंटोर या एज ए कोच या एज ए जो भी खेले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वहाँ चेन्नई के साथ बैठे हुए नजर आएंगे।